हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो क्लास है ये झारखंड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 12 है। 11 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए, सबका प्लेलिस्ट बना है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको सारा वीडियो को देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा झारखंड सीजीएल के एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पे आएगा। हो सकता है इससे क्वेश्चन बहुत मिल जाए, तो सारा वीडियो को अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो लास्ट टाइम लूसेंट बुक को ज़रूर पढ़ें और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। और जो सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो झारखंड जीके, तो आपके पास झारखंड जीके का जो भी बुक हो उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हैं सामान्य अध्ययन से। तो सामान्य अध्ययन का 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश की राजधानी कोपेनहेगन है? तो ये किस देश की राजधानी कोपेनहेगन है? तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है। और ये जो डेनमार्क है वो एक यूरोपीय देश है। कैसा देश है? ये यूरोपीय देश है। और ये डेनमार्क की जो मुद्रा होती है वो क्रोन होती है। डेनमार्क की मुद्रा क्या होती है? क्रोन। क्रोन होती। इतना चीज इससे याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के स्थलीय सीमाओं, यहाँ पे है स्थलीय सीमाओं, तो इसको अच्छे से देखिएगा। स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं, तो भारत के 16 जो राज्य है वो स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। 16 राज्य स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं और 2 केंद्र शासित फिर स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं, कश्मीर और लद्दाख। तो 2 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 3, टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? आप एग्जाम से पहले ओलंपिक खेल जो हुआ था टोक्यो में, उससे जो भी क्वेश्चन बनता है उसको जरूर देख के जाइएगा। तो उनका जो संबंध है वो हरियाणा राज्य से है। किस राज्य से? हरियाणा राज्य से। और नीरज चोपड़ा इकलौता खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। और ये किस खेल से संबंधित है? तो जेवलिन थ्रो। तो 3 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो 2021 का जो पुलित्जर पुरस्कार मिला वो किसको मिला? तो मेघा राजगोपालन। तो 4 का जो आंसर होगा वो ए। और ये जो पुरस्कार है ये पत्रकार के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो ये जो देवनागरी लिपि है उसको राष्ट्रीय लिपि में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। तो 5 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो 46वां। भारत का स्थान 46वां है। और सबसे पहले जो स्थान पर है वो स्विट्जरलैंड है। कौन है? स्विट्जरलैंड। तो 6 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 7, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो ये जो अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। तो 7 का जो आंसर होगा वो ए। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा वो क्या है? तो ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो एक मस्जिद है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 7 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 8, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। और जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध जो चित्रकारी थे वो कौन थे? मंसूर थे। तो 8 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? इसमें कौन सा रचना महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है?
तो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी से संबंधित है। हरिजन महात्मा गांधी से संबंधित है। ऑप्शन सी द हॉली फैमिली ये महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। इनकी जो रचना की थी वो कार्ल मार्क्स और एंजल ने की थी। तो 9 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था। यह पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है तो किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। तो 10 का जो आंसर होगा वो ए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो पिता कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। तो ये पूर्ण स्वराज की जो शपथ ली गई थी वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। और 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने रवि नदी के तट पर तिरंगा फहराया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 11 का जो आंसर होगा वो बी, लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में। तो 11 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो नृत्य है और किस राज्य से संबंध है वो आपको मिलाना है। तो ये जो भरतनाट्यम है वो किस राज्य से है, तो तमिलनाडु से। कच्ची पुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से है। कथकली केरल से है और ओडिसी उड़ीसा से है। तो 12 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो ए होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। ये जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसकी सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर इंडिया मैप में देखिएगा कि कौन सा राज्य कितने देशों से अपना सीमाएं लगाती है। तो ये जो पश्चिम बंगाल है वो 3 देशों से अपना सीमाएं लगाती है, बांग्लादेश से, नेपाल से और भूटान से। तो 13 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 14, मृदा की लवणता मापी जाती है। तो ये जो मृदा की लवणता है किससे मापी जाती है, तो चालकता मापी से मापी जाती है। तो 14 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, पश्चिमी घाट को भी कहा जाता है, पूर्वी घाट को भी कहा जाता है, पश्चिमी हिमालय को भी कहा जाता है। तो 15 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 16, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। तो हरित क्रांति सबसे अधिक सफल किस राज्य में रही, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। और हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई वो भारत में 1966 से 1967 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। तो 16 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 17, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है। तो ये जो कोलकाता है वहाँ पे हुगली नदी है और हुगली नदी के तट पर ही नदी बंदरगाह है। तो ये जो बंदरगाह है वो नदी बंदरगाह है। तो 17 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 18, सुरक्षित पेयजल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, तो ये जो सुरक्षित पेयजल है, पीने योग्य जो पानी होता है उसका ऑक्सीजन मान आदर्श रूप से 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। व्यावसायिक रूप से जो पीने वाला पानी होता है उसका BOD 3 से 5 तक ppm होता है। तो 18 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 19, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो किसी देश का जो आर्थिक विकास है वो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, ये तीनों पे निर्भर करता है। तो 19 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 20, मुक्त व्यापार का अभिप्राय है। तो मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है, तो मुक्त व्यापार का जो अभिप्राय है माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान। तो 20 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 21,
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो 21 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है, तो कितनी है? तो 7 है। तो 22 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो वो कौन सा है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो संप्रभुता, भूभागी अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। ये सारी चीज़ों को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो 23 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो 24 का जो आंसर होगा वो सी। और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो 24 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। तो कौन सी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति। तो 25 का जो आंसर होगा वो सी। और लोक लेखा समिति को प्रलांकन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाएगा कि लोक लेखा समिति को किसका जुड़वा बहन कहा जाता है? तो प्रलांकन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। तो 25 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 26, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन होता है वो राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है। तो 26 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 27, इंडिया वर्सेस यूके पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के कौन लेखक हैं? तो सैयद अकबरुद्दीन। तो 27 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान होगा वो 2023 में लॉन्च किया जाएगा। और भारत तब दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो इसमें कौन सा स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो ऑप्शन बी क्राई जो है वो ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। ये जो चिल्ड्रेन राइट्स टू यू, ये बाल अधिकारों से संबंधित योजना है। तो 29 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा? तो झारखंड का सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र है वो है चतरा। कौन सा है? चतरा। और अगर यही क्वेश्चन रहता झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। तो 30 का जो आंसर होगा वो बी। अब क्वेश्चन जानेंगे साइंस से। क्वेश्चन नंबर 31, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? ये जो सब श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो ये 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो 31 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 32, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं। तो 3D फिल्में देखने के लिए चश्मे में कैसा लेंस होता है? तो पोलराइड लेंस होता है। तो 32 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूनतम परागम्य शक्ति कौन सी है? तो इसमें सबसे न्यूनतम परागम्य शक्ति कौन सी है? तो थीटा किरण। तो 33 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन निम्नलिखित में से जी का मान क्या है?
जी का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण। तो ये जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे जी के द्वारा सूचित किया जाता है। तो जी के बराबर क्या होता है 9.8 मिनट। तो 34 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 35, घड़ी की स्प्रिंग में संचित ऊर्जा है। तो घड़ी की स्प्रिंग में कैसी ऊर्जा रहती है? स्थितिज ऊर्जा रहती है। तो 35 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 36, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो ये जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो 36 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 37, बिजली के बल्ब में सर्वाधिक मात्रा में क्या भरा होता है? तो बिजली के बल्ब में सबसे अधिक मात्रा में क्या भरा होता है? ऑर्गन। तो 37 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 38, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है। तो इसमें जो आधार धातु है वो कौन है? पारा। तो 38 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन 9, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं। तो कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां क्या है? तो बालू, सोडा और चूना पत्थर। तो 39 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 40, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 40 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 41, बारूद का आविष्कार किया था। तो बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने। तो 41 का आंसर क्या होगा? ए। इसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं वो मैं जो साइंस का क्विज करा रही हूँ उससे सारा क्वेश्चन मिलता जुलता है। तो आप इसके साथ साथ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर बनेंगे एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 42, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो ये किसके कारण दिखाई देता है? बेरियम के कारण। तो 42 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 43, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो कौन सा एंजाइम है? रेनिन। तो 43 का जो आंसर है वो ए, रेनिन। क्वेश्चन नंबर 44, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? लौ। तो 44 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ये किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय को। तो 45 का जो आंसर है वो बी लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाना। तो 46 का जो आंसर होगा वो बी। नेता किससे बने होते हैं? ये जो वायरस होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल। तो 47 का जो आंसर होगा वो बी। बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस की खोज किसने की थी? तो ये जो वायरस है उसकी खोज इनोवोस्की ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 48, योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था। तो सबसे पहले किसने किया था? तो डार्विन ने। तो 48 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? तो इसमें कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? तो सैकरिन। सैकरिन जो है वो एक कृत्रिम मीठा पदार्थ है। तो 49 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 50, किस पादप को साकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोग इसको जानते ही होंगे। तो तुलसी को साकी भारतीय डॉक्टर कहा जाता है क्योंकि तुलसी के जो पौधे होते हैं वो औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और यह जो है तुलसी वो साग की श्रेणी में आता है, इसीलिए तुलसी को साकी भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। तो 50 का जो आंसर होगा वो बी।
अब जानेंगे कंप्यूटर से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। ये जो सीपीयू होता है उसके अंतर्गत क्या आता है, तो स्टोर आता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट, ये तीनों सीपीयू के अंतर्गत आते हैं। और ये जो सीपीयू होता है ये कंप्यूटर के मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। तो 91 का जो आंसर होगा वो डी। और क्वेश्चन नंबर 92 कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। ये जो कंप्यूटर के कार्य करने की गति है उसको किससे मापा जाता है, मेगाहर्ट्ज। तो 92 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित का मिलान करें। आपको इसमें मिलान करना है कि सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम। तो वन का जो होगा वो डी। और इनपुट डिवाइस में इसमें क्या आ जाएगा, तो लाइट पेन। आउटपुट डिवाइस में क्या आएगा, तो आउटपुट डिवाइस में स्पीकर आएगा। एसएसडी में क्या आएगा, तो सेकेंडरी मेमोरी। तो 1 का डी, 2 का 1, 3, तो इसका जो आंसर होगा 93 का वो ए। इनमें से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है, इसमें कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है, तो ड्रम जो है वो प्रिंटर का प्रकार है। डेजी व्हील ये भी प्रिंटर का प्रकार है। लेजर भी प्रिंटर का प्रकार है। और जो स्विच है वो प्रिंटर का प्रकार नहीं है। तो 94 का जो आंसर होगा वो डी। स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को दूसरे नेटवर्क से जोड़कर डाटा स्थानांतरित किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बृहद फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है, तो ये कौन सी होती है, फ्लैट बेड प्रिंटर। तो 95 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार है, तो इसमें कौन सा ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार है, सीडी है, डीवीडी है, ब्लूरे, ये तीनों ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार है। तो 96 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 97 डैश तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, तो क्या होता है, बूटिंग। बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। तो 97 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 98 डैश मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को यूज कैसे करना है, तो ये एक यूजर मैनुअल को बताता है। तो 98 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 99 हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कहलाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा गया प्रोग्राम है उसको सोर्स कोड कहा जाता है। तो 99 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 100 बीट संपिक्षातर का पूर्ण रूप है। तो ये जो बीट है वो किसका पूर्ण रूप है, तो बाइनरी डिजिट का। और आपको पता होगा कि बाइनरी डिजिट क्या होता है, तो 0 और 1। तो 100 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 101 टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों का आदान प्रदान करने के वास्ते निम्न में से कौन आवश्यक है, तो कौन सा आवश्यक है, मॉडेम। तो 101 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 102 वाईमैक्स का अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो 102 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 103 नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल किसके अधीन पर प्रसारित किया जाता है, तो किससे किया जाता है, बीसीसी। तो 103 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 104 कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है, आप लोग इसको जानते होंगे, ये क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। और ये कंप्यूटर का एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें विभिन्न कंप्यूटरों के एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे को जोड़ते हैं।
तो 104 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 105, इंटरनेट में टीसीपी का पूरा रूप क्या है? तो टीपीसी का पूरा रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो 105 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो एक पत्ते में बिट्स होते हैं, ये गलत है। इंटरनेट को डुअल बूट पीसी यानी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पीसी से एक्सेस नहीं किया जाता है, ये भी गलत। इसका जो आंसर होगा वो बी, ना तो 1 ना तो 2, ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 107, वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो पासवर्ड। पासवर्ड जो होता है वो एक गोपनीय कोड है। तो 107 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा इसमें हिस्सा नहीं है? तो मेमोरी कीबोर्ड। तो 108 का जो आंसर होगा वो सी। ये मेमोरी और कीबोर्ड जो है वो दोनों हार्डवेयर है। क्वेश्चन नंबर 109, GUI का क्या तात्पर्य है? तो GUI का क्या तात्पर्य है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो 109 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 110, डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ में उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज करते हैं तो आप लोग को पता है कि आप लोग कोई भी फाइल को कहाँ पे किस में रखना, तो माई डॉक्यूमेंट। तो 110 का जो आंसर होगा वो बी। कंप्यूटर का सिस्टम फोल्डर होता है माई डॉक्यूमेंट। अब जानेंगे झारखंड से क्वेश्चन। सीजीएल के एग्जाम में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहेगा वो झारखंड से रहेगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड जीके को पढ़िए। और क्योंकि वहाँ से आप लोग अगर अच्छी तैयारी कीजिएगा तो वहाँ से आपका 40 में तो 38-35 नंबर आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 111, शंख एवं दक्षिण कोयल नदी आपस में झारखंड के किस जिले में मिलती है? ये जो शंख नदी है एवं दक्षिण कोयल, ये झारखंड में कहीं भी आपस में नहीं मिलती, ये उड़ीसा राज्य में दोनों नदी आपस में मिलती है। तो 111 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 112, कनहर परियोजना झारखंड एवं डैश की संयुक्त परियोजना है। ये जो कनहर परियोजना है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है। और कनहर किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन की सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। तो 112 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 113, केलाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये जो केलाघाट जलप्रपात है वो सिमगेड़ा में स्थित है। तो 113 का जो आंसर है वो डी। झारखंड के जितने भी जलप्रपात हैं उसका एक वीडियो मैं बनाई हूँ, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उससे आपको मैप के थ्रू बताई हूँ कौन सा जिले में कौन सा जलप्रपात है, तो वो आप मैप के थ्रू अच्छे से समझ जाएंगे और देखने के बाद माइंड में बैठ जाएगा कि कौन सा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114, कौन सुमेलित है? तो इसमें कौन सा सुमेलित है? तो झरिया पानी जो है वो दुमका, ये सुमेलित है। तो 114 का जो आंसर होगा वो सी। सूरज कुंड ये जो है वो हजारीबाग में है। क्वेश्चन नंबर 115, वह कौन सी समवर्षा वाली काल्पनिक रेखा है जो झारखंड को 2 वन प्रदेश में बांटती है? तो वो कौन सा है? तो 120 cm। तो 115 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। 120 सेंटीमीटर वर्षा वाला आइसोहाइट झारखंड को 2 वनों प्रदेशों में बांटता है। एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और एक शुष्क पर्णपाती वन में बांटती है। तो 115 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 116, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो झारखंड में जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? पाट प्रदेश।
यहाँ पे जो वर्षा होती है वहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ पे शीतकाल में भी वर्षा होती है। तो 116 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 117, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ये जो जलोढ़ मिट्टी देवघर, तो ये गलत है। जलोढ़ मिट्टी साहेबगंज और पाकुड़ में ज़्यादातर पाई जाती है। तो 117 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 118, क्रोमाइट का मुख्यतः भंडार जोजोहातू में है, यह किस जिले में है? तो ये जो जोजोहातू है वो झारखंड के किस जिले में है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। और क्रोमाइट का जो उत्पादन होता है झारखंड में, तो भारत का झारखंड में क्या स्थान है? तो दूसरा स्थान है। इस चीज को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119, झारखंड में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य वाला है उसमें सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन ए, झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार असहयोग आंदोलन के समय हुआ, ये सही है। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ, ये भी सही है। ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी रांची के भीमराज वंशीधर धर्मशाला में ठहरे थे, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन टी, असहयोग आंदोलन में ताना भक्तों एवं पहाड़िया जनजाति की भागीदारी नगण्य थी, ये गलत है। असहयोग आंदोलन में ताना भक्तों एवं पहाड़िया जनजातियों की भागीदारी थी। तो 119 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 120, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसने स्वयं को गिरफ्तार करने हेतु प्रस्तुत किया, किंतु उपायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार न करके उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश जारी किया? तो वो कौन? तो महादेवी केजरीवाल। तो 120 का जो आंसर होगा वो डी। और ये जो महादेवी केजरीवाल थी वो मोतीलाल केजरीवाल की पत्नी थी। तो 120 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको इसमें असत्य चुनना है, कौन सा कथन है? तो बिहार विधान में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव 22 जुलाई 1958 को पारित हुआ, ये गलत है। क्योंकि बिहार विधान में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव 22 जुलाई 1957 को पारित हुआ, तो ये ऑप्शन गलत है। तो 121 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 122, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका गठन कब? 9 अगस्त। इसका गठन 9 अगस्त 1995 को इसका गठन किया गया। और इसका जो गठन हुआ उसमें शिबू सोरेन को जेक का अध्यक्ष तथा सूरज मंडल को इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। तो 122 का जो आंसर होगा वो 9। 122 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 123, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो ये झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो 20 जून 1963 ईस्वी को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ। तो 123 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 124, बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ? तो बिरसा सेवा दल का गठन 1965 ईस्वी में हुआ। तो 124 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 125, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू कानू चांद भैरव। तो 125 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 126, सापाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो ये जो सापाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ 1870 ईस्वी में हुआ और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो लाल हेम्ब्रम थे। कौन थे? लाल हेम्ब्रम। उनको लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो 126 का जो आंसर होगा वो बी। और इन्होंने अपने आंदोलनकारियों को राम नाम का मंत्र दिया था।
इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से किस राजवंश के राजा को गोमुखी राजा कहा जाता था? तो किस वंश के राजा को? तो पंचित के राजा को गोमुखी राजा कहा जाता था। तो 127 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 128, ढोकरा कला का प्रयोग डैश में होता है। ये जो ढोकरा है उसका कला में किस में प्रयोग होता है? तो मूर्तियां बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो 128 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 129, शक संवत के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है? तो ये कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है? हेल पुनिया। तो 129 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 130, उराव कोमकट है एक, तो ये क्या है? तो ये एक चित्रकला है। तो 130 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 131, सुमिलित करें, एक तरफ जनजाति है दूसरे तरफ वधुमूल्य, तो किस जनजाति में वधुमूल्य को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तो संथाल में वधुमूल्य को पौन कहा जाता है, मुंडा में गोनोंग कहा जाता है, कंवर में सुकदाम कहा जाता है और किसान में वधुमूल्य को डाली कहा जाता है। तो 131 का जो आंसर होगा, 1 का 2, 2 का 3, तो 131 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 132, हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन असत्य है वो पूछा गया है। तो ये प्रायः एक विवाही होते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी विवाह गीत, ऑप्शन बी विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है, ये भी सही है। इसमें समगोत्री विवाह का प्रचलन काफी है, ये गलत है। इसमें समगोत्री विवाह नहीं होता है। तो 132 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 132 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किसको कहा जाता है? चिक बड़ाइक। तो 133 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 134, भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? तो 31वीं जनजाति के रूप में कंवर को शामिल किया गया है और 32वीं जनजाति के रूप में कोल को शामिल किया गया है। इस चीज को याद रखिएगा। तो 134 का जो आंसर होगा वो ए। और कंवर जनजाति में वधुमूल्य को क्या कहा जाता है? सुकदाम। अभी क्वेश्चन जस्ट वो ऊपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135, दौड़, लंगड़े, बाहा, सोहराय, मतवार, डाहर, गोलवारी, भिनसार, रिंजा, डंडा, ध्रुव मजाक, चिका एवं दंसाई लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? ये जो इतने सारे लोकगीत का जो संबंध है वो किस जनजाति से है? तो ये संथाल जनजाति से संबंध है। तो 135 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 136, बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? ये जो बिरहोर है वो कोहबर जनजाति में निपुण माने जाते हैं। और कोहबर का क्या अर्थ होता है? तो कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। तो 136 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व है जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? दिसाउली। तो 137 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 138, एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के कौन लेखक हैं? फादर जॉन
DNSJ। तो 138 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 139, संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड कहानी को एवं गाम किसकी कृति है? ये होड कहानी को एवं गाम किसकी कृति है? तो ये P.O. बोर्डिंग की कृति है। तो 139 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 140, झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? झारखंड की सबसे ऊंची जो जगह है वो नेत्रहाट है। नेत्रहाट। तो 140 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन से जिले के नाम का शाब्दिक अर्थ लोक खनन के क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन से जिले के नाम का शाब्दिक अर्थ लोक खनन का केंद्र है? तो किस जिले के नाम का शाब्दिक अर्थ है? तो लोहरदग्गा। तो 141 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 142, पलामू किला किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये जो पलामू किला है वो किस नदी के तट पर है? तो औरंगा नदी। तो 142 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 143, आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह कितने किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है? तो कितने ग्राम? तो 35 किलोग्राम। तो 35 केजी। तो 143 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 144, भारतीय महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये जो प्रेमलता अग्रवाल है इनका संबंध किससे है? तो पर्वतारोही से, और इनको 2013 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 144 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 145, बिरसा मुंडा कौन थे? तो ऑप्शन के अनुसार आपको पता चल गया होगा। तो बिरसा मुंडा कौन है? एक आदिवासी नेता। तो 145 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 146, पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। ऑप्शन ए, 1857 ईस्वी की क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र में इनकी अग्रणी भूमिका रही। ये ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, अंग्रेज कैप्टन बर्स के विरोध के बावजूद इन्होंने 1857 के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दिया। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के पश्चात इन्हें बंदी बनाकर बनारस में रखा गया, जहां 1870 में इनकी मृत्यु हो गई। ये तीनों ऑप्शन सही है। तो 146 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 147, संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजकुमार सेनगुप्त नारायण सिंह देव सरायकेला शैली के किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं? तो किस नृत्य के? तो छऊ नृत्य के। और ये जो झारखंड में छऊ नृत्य का जो जन्म स्थान माना जाता है वो कहाँ माना जाता है? तो सरायकेला। तो सरायकेला को माना जाता है। और छऊ नृत्य का सर्वप्रथम विदेशों में प्रदर्शन कब हुआ था? तो 1938 में छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेशों में हुआ था। तो 147 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अधिकार कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है? तो कौन इसमें लेडी है जो आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जानी जाती है? तो दयामणि बारला। तो 148 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149, पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, ये दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। तो 149 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 115,
वर्तमान में झारखंड की बेरोजगारी दर कितनी है? तो वर्तमान में झारखंड की जो बेरोजगारी दर है वो 17.13% है। तो 150 का जो आंसर है वो बी, और बेरोजगारी दर के मामले में झारखंड का जो स्थान है भारत में वो तीसरा स्थान है, ये सेट 12 है। इस बुक में 15 सेट दिया हुआ है। मैं आप लोग को पर डे ये सेट प्रोवाइड कराऊंगी। आप लोग बस इसको देखिए, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। इसका PDF जो मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसका प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।